हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम अश्विनी गोस्वामी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ मसूरी में और हम लोग चल रहे हैं चक्राता। चक्राता जाने के, जैसे मैंने आपको पहले ग्राफिक्स के अंदर दिखाया, दो तरीके से आप जा सकते हो। एक जिस रोड से हम लोग जा रहे हैं, जिस रूट से हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और एक आप जा सकते हो देहरादून से विकास नगर से होते हुए आप जा सकते हो। वो रूट ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जिस रूट पे मैं जा रहा हूँ ये बहुत कम यूज़ करते हैं इस रूट को। अभी हम लोग चल रहे हैं टुवर्ड्स केम्प्टी फॉल। मसूरी से नीचे उतर रहे हैं हम लोग टुवर्ड्स केम्प्टी फॉल के लिए, और फिर यहाँ से चलेंगे केम्प्टी फॉल से यमुना ब्रिज से होते हुए हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स चक्राता। तो करीब 85 किलोमीटर का सफ़र है। अनुमान है कि 3-3.5 घंटे के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो बहुत एक्साइटिंग सफ़र होने वाला है। आपको दिख रहा होगा धुंध छाई हुई है हल्की हल्की सामने, और बहुत शानदार रोड है, रास्ता इनफैक्ट रादर बहुत शानदार है। और चक्राता पहले भी मैं गया हुआ हूँ। कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है चक्राता, क्योंकि बिल्कुल पीसफुल है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। और चलिए अपना आज शानदार एक सफ़र का मज़ा लेते हैं। सो वेलकम बैक। केम्प्टी फॉल 1 किलोमीटर, यमुना ब्रिज 15, विकास नगर 55 किलोमीटर, यमुनोत्री 129 किलोमीटर। बस यमुनोत्री 129 किलोमीटर है। केम्प्टी वैली वो बहरा केम्प्टी फॉल नीचे दिखा देता हूँ। तो गाइज़, अपनी मंजिल केम्प्टी फॉल नहीं, बहुत दूर है। हम लोग निकल रहे हैं केम्प्टी फॉल से, और बहुत अच्छी जगह है। आप अगर आना चाहते हैं तो आ जाइए। मसूरी से ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से आप ड्राइव करके आ सकते हैं। बहुत जो सैलानी आते हैं, वो जो मसूरी आता है, केम्प्टी फॉल 80% तो आता ही है। तो जैसा कि मैंने बोला, हमारा सफ़र केम्प्टी फॉल नहीं, हमारा सफ़र अभी काफ़ी दूर है, चक्राता। यमुनोत्री सीधे चलना है, चक्राता के लिए लेफ़्ट, विकास नगर के लेफ़्ट, बड़कोट मसूरी बैंड। तो यमुनोत्री यहाँ से 114 किलोमीटर है। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen. Because
तो ये लीजिए गाइज, हम लोग आ गए यमुना रिवर के पास। ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा यमुना ब्रिज है, इसको क्रॉस करेंगे हम लोग अभी। और कोशिश करूँगा नीचे उतर के भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो यमुना रिवर यहाँ से बह रही है। और जब मुझे पहली बार लगा कि यार आया था, जब मुझे लगा यमुना रिवर यहाँ से कैसे हो सकती है, बट ऑफ कोर्स यहीं से तो होगी, यमुना उतरे का रास्ता भी तो यहीं से है। तो मैं भी आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ, बहुत अच्छी जगह है। तो मैं गाड़ी से बाहर आ गया हूँ। तो ये है यमुना रिवर। तो लोग नीचे अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं। अभी तो हम लोगों ने कुछ भी सफ़र तय नहीं किया है। मुश्किल से 15 या 20 किलोमीटर आए होंगे हम लोग। अभी जाना है करीब 60-65 किलोमीटर और, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। यमुना जी के आप दर्शन कर सकते हो यहाँ से। ज़रा मैं रास्ता पूछ लूँ कि हमें यहाँ से राइट जाना है कि लेफ़्ट। तो यहाँ से हमें लेना है लेफ़्ट, और यहीं से चढ़ाई भी शुरू हो जाती है। अभी तक हम लोग मसूरी से नीचे आ रहे थे केम्प्टी फॉल की तरफ, और केम्प्टी फॉल से यमुना रिवर के पास तो बिल्कुल हम तलहटी में आ गए थे। आप जानते हैं तलहटी में रिवर बहती है, और चारों तरफ मेरे ऊंचे पहाड़ हैं। बिल्कुल नीचे आ गए थे हम लोग। अब दोबारा से हम लोग चढ़ाई शुरू कर रहे हैं, और लगभग 60-65 किलोमीटर के आसपास अभी यहाँ से बचता है चक्राता। देख आपको नज़र भी आ रहा होगा, एकदम बिल्कुल खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है। और मैं अभी आपको यहाँ से दोबारा एक बार आपको बाहर निकल के दिखाता हूँ। जस्ट वेट अ मिनट। तो मैं यहाँ पर इसलिए रुका हूँ कि यहाँ पर आप देखोगे 2 नदियाँ मिल रही हैं। तो ये जो आ रही है, ये वो है जो केम्प्टी फॉल से आ रही है, और ये यमुना रिवर है। तो केम्प्टी फॉल से जो उधर से आता है, और प्लस यमुना का रिवर, यमुना की रिवर दोनों आके मिलती है यहाँ पर। और हम वहाँ नीचे थे पहले, जहाँ बता रहा था कि अंतिम संस्कार हो रहा है यहाँ पर, तो वहाँ गाड़ियाँ थी हमारे नीचे। बहुत शांति है यार, एकदम सुकून। बिल्कुल इक्का दुक्का कोई गाड़ियाँ दिख रही हैं तो दिख रही हैं, तो कोई गाड़ियाँ भी नजर नहीं आ रही। एकदम सुख शांति, मतलब कुछ भीड़ भी नहीं, कुछ नहीं। कोई ट्रैफिक भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा दूर दूर तक चलता हुआ। तो गाइस यहाँ से आप लोगों को टर्न लेना, ध्यान रखिएगा, रास्तों को भूल मत जाइएगा। यहाँ से देहरादून लेफ्ट रखेंगे तो 78, विकासनगर 36 किलोमीटर, और चक्राता यहाँ से 45 किलोमीटर है। तो भूलिएगा मत, अगर आप लेफ़्ट ले लोगे तो विकासनगर ऑफिस पहुँच जाओगे, जो कि 36 किलोमीटर है। अभी चक्राता 45 किलोमीटर है। हमने यहाँ से राइट ले लिया है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत कम लोग यहाँ से आते होंगे शायद, क्योंकि नैरो हो गया रोड और भी ज़्यादा, बहुत छोटा हो गया है। एक टाइम पर एक ही गाड़ी निकल सकती है। एनीवेज सफ़र बहुत एक्साइटिंग चल रहा है अभी तक, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। रास्ते पे गाड़ी चला के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम ट्रैफिक यहाँ पर आता है, बहुत कम। 1-2 कहती ट्रैफिक आ गया जब से 15 मिनट से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। तो बहुत ही रेयरली यहाँ पे कोई ट्रैफिक आ रहा है, और सिंगल रोड है, डबल रोड भी नहीं है, और बहुत ही कम मुझे लगता है यूज़ होता है रोड ये वाला, बिल्कुल हटके है। और दूर दूर तक यहाँ पर मुझे कोई गांव भी नज़र नहीं आ रहा। अभी एक पीछे एक घर बना हुआ दिखाई दिया था मुझे, अदरवाइज़ काफ़ी देर से मुझे घर भी नज़र नहीं आया। लेकिन ग्रीनरी बहुत है, चारों तरफ ग्रीनरी है। अब ये कुछ गाड़ियाँ दिखाई दी हैं, यहाँ आर्मी की कुछ ट्रक्स खड़े हुए हैं, 2 ट्रक खड़े हैं आर्मी के। अच्छा, यहाँ पे गढ़वाल राइफल की वो है कोई टास्क फोर्स, MI रूम।
गढ़वाल राइफल्स के यहाँ पे कोई टास्क फोर्स थी। नहीं तो दूर दूर तक मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। और सामने मुझे पहाड़ नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल ऐसा पहाड़ है जहाँ पर बर्फबारी होती होगी, डेफिनेटली होती होगी सर्दियों में, क्योंकि वो बंजर पहाड़ है और हल्का हल्का उस पर घास उगी हुई है। तो आप जानते हो कि जहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी होती है वहाँ पेड़ नहीं होते। तो सामने मुझे एक पहाड़ नज़र आ रहा है, बिल्कुल ग्रीन पहाड़ है लेकिन पेड़ कोई नहीं है उसके ऊपर। सामने जो आपको नज़र आ रहा होगा इस टाइम पर। अगर आप सोलो ड्राइव करते हो मेरी तरह और एक सुकून भरा रास्ता चाहिए आपको, जहाँ कोई भीड़ भाड़ ना हो, ट्रैफिक ना हो और आसपास के नज़ारे बहुत खूबसूरत हो। अभी मेरे साथ साथ नीचे नदी बह रही है और सामने बिल्कुल आपको ग्रीन नज़र आ ही रहा होगा चारों तरफ। और अभी भी आप देख रहे हो इक्का दुक्का कोई गाड़ी आती है तो आती है, कोई गाड़ियाँ भी नहीं है। तो बहुत सुनसान रास्ता है और यकीन मानिए मुझे इतना सुकून मिल रहा है ना, ऐसा लगता है जैसे कि एक तरह का मेडिटेशन है। आदमी को समाधि में बैठ जाते ना, मेडिटेट करता है, सेम मेरा वही होता है जब मैं ऐसे लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ जहाँ कुछ ना हो, सिर्फ मैं, मेरी गाड़ी और आसपास की खूबसूरत वादियाँ। आप भी इंजॉय करो इस चीज़ को। सॉरी गाइज, मुझे गाना रोकना पड़ा है क्योंकि कॉपीराइट इशू है। बहुत प्यारा गाना है, अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान। और आप नज़ारे भी देखिए साहब, अल्टीमेट नज़ारे हैं। पूरी ग्रीनरी छाई हुई है चारों तरफ। रोड भले ही संकरा है लेकिन ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है। मैं बिल्कुल खो चुका हूँ ड्राइव करने में और गाने सुनने में। बहुत ज़बरदस्त आसपास का मौसम है। अभी मुश्किल से दोपहर के 2 बजे हैं और धुंध छा गई है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। मुझे बस ये डाउट है कि जैसे जैसे मैं ऊपर चलता चला जाऊंगा, क्योंकि चढ़ाई पे काफ़ी ऊंचाई पर है चक्राता, मौसम और बिगड़ सकता है। पूरा पक्की मुझे उम्मीद है मौसम पूरा बिगड़ने की पूरी संभावना है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। जब जहाँ जाना है वहाँ जाना ही है। औसम हुआ मौसम। कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि दूर एक पहाड़ है जो बिल्कुल ग्रीन है, जिसके ऊपर कोई पेड़ नहीं है। मैं इस पेड़ की बोल रहा हूँ, सॉरी, इसी पहाड़ की बात कर रहा था। लश ग्रीन, जिसको बोलते लश ग्रीन है, एकदम बिल्कुल ग्रीन पहाड़ है, एकदम घास उगी हुई है, गायें इसके ऊपर चल रही है बहुत ग्रीन है। और मैं काफ़ी ऊंचाई पर आ चुका हूँ। ये ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द माउंटेन है और इसके बाद शायद दोबारा से मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। आप जानती हैं जब टॉप ऑफ द माउंटेन पहुँचते हैं फिर उसके बाद में नीचे ढलान शुरू हो जाती है। लेकिन अभी तक का सफ़र एक्सट्रीमली अमेजिंग रहा है। मज़ा आ गया ड्राइव करने में आज। टाइगर फॉल 50 किलोमीटर, चक्राता 29 किलोमीटर। और आप व्यू देख रहे हो,
6000 फुट की एलिवेशन है, 6000 फीट। खूबसूरत नज़ारे हो और मैं ना रुकूंगा समय के साथ। देखिए इतनी प्यारी हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं, पहाड़ है सामने और नीचे नदी बह रही है। ये सामने खेती हो रही है। दूर तक ये सारी खेती हो रही है। इधर हर जगह खेत ही खेत है, बीच में सड़कों का जाल नजर आ रहा होगा आपको और नीचे नदी बह रही है। और एलिवेशन कितना है मेरा? सिर्फ 6000 फीट। कुछ समय तो मेरा बनता है यहाँ बैठना यार, इतनी शांत जगह है। दिल को क्या हो गया। तो गाइज हुआ अभी ये है कि मैं रास्ता भटक गया, एक जगह पे निशान लगा हुआ था चक्राता का, लेकिन वो बोर्ड टूटा हुआ था। तो मैं करीब करीब 20 किलोमीटर अंदर इंटीरियर में चला गया। जैसे मैंने आपको बताया था मेरी गाड़ी का डीजल भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, 50-55 किलोमीटर चलती गाड़ी सिर्फ। ऊपर से ये हुआ कि रास्ता भटक गया और 20 किलोमीटर में आगे चला गया। तो 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना, तो यानी कि डीजल की वाट लग गई। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि बताता हूँ मैं आपको। तो अब हुआ ये है कि मैंने पूछा यहाँ के लोकल गांव वालों से कि यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप वगैरह है क्या, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे दूर दूर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, दूर दूर तक। ठीक है, या तो विकास नगर है, विकास नगर 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल नहीं सकती। तो मैंने पूछा चक्राता में के अंदर भी कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो अगर आप आ रहे हो तो अपना टैंक फुल करा के आना। तो अभी लेकिन हुआ ये है कि मुझे फिर लोकल गाँव वालों ने बोला है कि यहाँ पे डीजल मिल जाएगा, तो वो मुझे डीजल अवेलेबल करा के दे रहे हैं। तो मैंने उनसे 5-6 लीटर डीजल मांगा है, जिससे करीब मेरी गाड़ी आराम से 100 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी। डीजल गाड़ी है, 20 का एवरेज देती है। अगर 15 का भी मानूँ तो 15-75 किलोमीटर आराम से चलेगी और 40-50 किलोमीटर होता है, यानी 100 किलोमीटर के आसपास मेरी गाड़ी आराम से चल जाएगी। तो ये हुआ है। चलो डीजल डलवाते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। तो ये हमारा डीजल आ गया है। कितना लाए हो? 7 लीटर। 7 लीटर? चलो ठीक है, 7 लीटर डाल दो। 7 है कि 5 है? 7 और 5 होगा। 5 है। 5 लीटर की तो कैन है ये। 5 लीटर की कहना 7 कैसे है उसमें? कोई नहीं। तो 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 क्या नाम है वैसे आपका? नवीन चौहान नवीन चौहान जी। तो नवीन चौहान जी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे महासू देवता का मंदिर है, जो देवदार की लकड़ी से बना हुआ है। हाँ। और पुराना मंदिर है। हाँ। तो यहाँ से अभी आगे जाके थोड़ा सा आगे जाके हाँ राइट साइड को एक टर्न है। हाँ, और वहाँ पे जो रास्ता है सीधा मंदिर के पास आएगा, आप वहाँ से आ चलो सकते हैं। बिल्कुल चलेंगे जी हम लोग। डीजल ही है ना ये? हाँ। फिर ठीक है, कोई पेट्रोल मत डाल देना। है भाई, कभी दिक्कत हो जाए। होता है ना लाल से रंग का तो पेट्रोल होता है। अच्छा। चलो ठीक है। तो ये मक्का लगी हुई है? हाँ। मक्का की खेती हो रही है यहाँ पर।
तो चलिए जी, हमारा सफ़र दोबारा शुरू हो गया है। तो कुछ ज़्यादा ही रोमांचक अभी तक हो चुका है सफ़र हमारा। 20 किलोमीटर पहले आगे चला गया, फिर डीजल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया गाड़ी में, और शुक्र है कि डीजल मिल गया लोकल गांव के अंदर। और बता रहे हैं कि कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है पेट्रोल पंप का। तो कभी आप आए तो मेरी तरह गलती मत कर देना जैसे मुझसे गलती हो गई। आप प्लीज़ आए तो अपना पूरा डीजल वीजल बिल्कुल सब कुछ भरवा के, पेट्रोल भरवा करके आए। हाँ, तो ये था लेफ्ट रास्ता जो मुझे बता रहे थे, कच्चा रास्ता है एक। कौन सा मंदिर था? तो चलते हैं वहां पर। और जब आए यार, हो सकता है कि इन्हीं देवताओं ने हमारी मदद की हो, दर्शन तो बनते हैं। रास्ता बहुत कच्चा है, एकदम टूटा हुआ। Proceed to the route. Proceed to the route. Proceed to the route. गूगल बार बार बोल रहा है प्रोसीड टू द रूट, क्योंकि हम ऑफ रूट आ गए हैं। आप देख ही होंगे रास्ता किस तरीके का है ये। Proceed to the route. Proceed to the route. तो ये सामने मंदिर आ गया है, Proceed to the route. और वास्तव में बहुत खूबसूरत मंदिर है। अरे यार, ये रोड टूटा हुआ है पूरा। गाड़ी ना फंस जाए यहाँ पर भाई। अरे बाप रे यार, वास्ते बहुत खूबसूरत मंदिर है गाइस, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत खूबसूरत मंदिर है यार। वाओ, पूरा देवदार की लकड़ियों का बना हुआ है। मैंने ऐसा मंदिर कभी नहीं देखा, सीरियसली बहुत खूबसूरत है। तो गाइस, ये मंदिर है महसू देवता जी का। शिव जी के रूप माने जाते हैं, देवदार की लकड़ियों का बना हुआ है और बहुत खूबसूरत मंदिर है। नक्काशी पे आप देखिए जरा। पूरा ये स्टोन और लकड़ियों का बना हुआ है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, और काफ़ी पुराना बना हुआ है। देवी देवताओं के चित्र अंकित है, बहुत सारा लकड़ी का बना हुआ है। और नक्काशी बहुत अच्छी है। चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ के बीच में ये खूबसूरत मंदिर है महसू देवता जी का। शायद मैं प्रोनाउंस ठीक से कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है। उधर घर भी बहुत सुंदर बने हुए हैं, रंग बिरंगे। सूरज बिल्कुल मेरे अपोजिट है, तो इसलिए पिक्चर ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है। आप पे दो बकरे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, एक सफ़ेद और काला। ये किसी भी आदमी को जाने नहीं देते जब तक इनको कोई बिस्किट ना खिलाए। सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब मेरे पीछे 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 चलता रहा ये, और तब तक मेरा पीछा करता रहा जब तक मैंने इसको बिस्किट नहीं खिला दिया। ये देख, बिस्किट खाते हैं बकरे।
ये बकरे खाते हैं बिस्किट। आप लोग आते हैं श्रद्धालु तो लोग तो देते हैं, अच्छा कभी प्रसाद पड़ा था वो फिर उसके पीछे जाता है। हाँ, तो मेरे पीछे पीछे आ रहा था ये। हाँ वो सोच रहे खाने के लिए रहेंगे, खाने के लिए देगा, हाँ ऐसे नहीं मारता मुर्दे नहीं, हाँ, मैं उधर जा रहा था, मेरे पीछे पीछे उधर, इधर आया तो मेरे पीछे पीछे इधर आ गया। खाने के लिए मांगते हैं। हाँ वही ना, ये बहुत तेज है काले वाला, है ना। हाँ हाँ, सफेद वाला सीधा है थोड़ा, ये देखो डरा रहा है उसको। हाँ, मंदिर बहुत खूबसूरत है ये। हाँ, लकड़ी का बना हुआ है, पूरा देवदार का है। कितना पुराना मंदिर होगा ये? पता नहीं कितना नया बना हुआ, 15 में बनाई। अच्छा, बहुत सुंदर बना है। तो गाइज चलते हैं, बहुत खूबसूरत मंदिर था ये वाला। और स्थानीय निवासी जो बता रहे थे कि 2015 में दोबारा रेनोवेट हुआ है, लेकिन हज़ारों सालों से यहाँ पर ये मंदिर रहा है। तो याद रखिएगा, नाम भैंसु देवता जी का मंदिर है ये। बहुत खूबसूरत मंदिर लगा मुझे। शायद देखिए, जिसको जहाँ जाना होता है वो पहुँच ही जाता है। ना मैं रास्ता भटकता और ना ही मुझे इतना बियाबान, बिल्कुल जंगल में। आप देखिए, छोटा सा गांव है और उस छोटे से गांव के अंदर इतना खूबसूरत नक्काशी से बना हुआ मंदिर है, देखने लायक है। मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी शायद से खींची हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। मौसम हो गया ख़राब इन द सेंस कि पूरे रोड पे, पूरे पहाड़ पे फॉग आ गई है। तो पूरे आसार हैं कि बारिश भी कभी भी पड़ सकती है। आपको नज़र आ रहा होगा फॉग कितनी ज़्यादा डेंस फॉग होती जा रही है। आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दिखा देता हूँ कितनी ज़्यादा फॉग है। जगह थी जहाँ से मैंने रॉन्ग टर्न ले लिया था। मुझे जैसे कि लिखा हुआ है मसूरी 50 किलोमीटर है यहाँ से। मुझे जाना था यहाँ से राइट और मैं गलती से आ गया था नीचे, तो करीब 20 किलोमीटर में नीचे चला गया था रास्ते जहाँ से मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो मुझे इस रास्ते जाना चाहिए था, लेफ्ट या राइट लेना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ से नीचे चला गया था। लेकिन कभी कभी गलत रास्ते लेने के कुछ फ़ायदे भी हो जाते हैं। आप देखो कितना सुंदर मंदिर, बियाबान, मतलब कुछ सोच भी नहीं सकता कि कहीं दूर दराज के अंदर इतना खूबसूरत मंदिर बना हुआ होगा। तो ये फ़ायदा हुआ है कि भले ही मैं रास्ता भटका, लेकिन एक बहुत खूबसूरत मंदिर देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो हम लोग चल रहे चक्रता की तरफ। मौसम तो यार ऊपर नीचे होता ही रहेगा, मौसम से क्या डरना। मौसम सुहाना हो गया है, फॉग छा गई है। नागथात जगह है, जगह नागथात। तो कभी भी आप याद रखें, नागथात से अगर आप चक्राता जा रहे हैं तो नागथात से आपको नीचे जाना है, अगर उस मंदिर पे जाना है तो। और सीधे चलेंगे तो आप चक्राता पहुंचेंगे। नागथात। बहुत कोहरा होगा। आप कहाँ जाओगे? मैं तो सर यहीं था, घूम बैराट था। कहीं पेट्रोल पंप है यहाँ पे आसपास? पेट्रोल पंप तो सर यहाँ है नहीं, आपको वहीं मिल सकता है। कहाँ? या तो नागथात मिल जाता है। नागथात में कहाँ है? नागथात तो है नहीं पेट्रोल। नहीं है, पूछा आपने? हाँ पूछा है। फिर आपको वहीं मिल सकता है, चक्रोता। हाँ, पर बैराट का ही पूछ लेना आप। वो 2 किलोमीटर है यहाँ से यार। अच्छा। और वहाँ धुंध मिलेगी ज़्यादा। चक्रोता में बहुत धुंध मिलेगी। बहुत जी बहुत। इधर तो बर्फ लगती है बहुत ज़्यादा। हाँ बर्फ तो खैर होती है, लेकिन बर्फ तो चलाई भी नहीं जाती। सही बात है। तो अभी कहाँ से आ रहे हो आप लोग? जैसे डाक्टर से आ रहा हूँ। डापथा। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है? जो आपने बताया था उधर यमुनोत्री की तरफ, यमुनोत्री हाईवे पे। हाँ जी। अच्छा। नागथात है, बाग मरोड़। भाई फॉग तो बहुत बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है और बढ़ेगी अब ये। जी। रात तक तो और ज़्यादा हो जाएगी। रात तो सर बहुत होती है।
हाँ तो रात को तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और नजर भी नहीं आएगा, गाड़ी भी चलाई जाएगी, ना ना ऐसी कोई बात नहीं। चल जाएगी गाड़ी। हाँ जी, ऐसे चल जाएगी आराम आराम से। चलो देखते हैं। मुझे रास्ते में कोई एक माँ बेटा मिल गए, इनको मैंने लिफ्ट दिया है। और धुंध तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। गाड़ी चलानी मुझसे अब बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि बिल्कुल एकदम सामने कुछ नज़र ही नहीं आ रहा मुझे। बहुत बहुत मतलब विजिबिलिटी कम हो गई है। एनीवेज कोई बात नहीं, जहाँ जाना है वहाँ तो जाना ही है हम लोगों को। चक्राता 24 किलोमीटर। ये रास्ते दिखाई देने बंद हो गए हैं। इधर रास्ता मुझे ये रोक दूँ? साइडस गैलेक्सी रिजॉर्ट एंड स्पा। कोई पहला रिजॉर्ट एंड स्पा देख रहा हूँ 50 किलोमीटर बाद। नाम था साइडस रिजॉर्ट एंड स्पा। मुझे लगता है अभी भी बहुत कम लोग चक्राता आते हैं, इसलिए ज़्यादा रिजॉर्ट्स वगैरह है नहीं यहाँ पर। होटल भी नहीं है, ढाबे भी नहीं है, आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। बिस्किट वगैरह कुछ मिल जाएंगे आपको, ढाबे टाइप से कुछ नहीं है। फॉग दोबारा शुरू हो गई, आपको नज़र ही आ रहा होगा। तो अगर आपको खाना वाना खाना है तो वो सब नहीं है। तो अगर आप आ रहे हो तो अपना खाने पीने का इंतज़ाम साथ में लेकर के आना। ये मेरा कैमरा ख़राब नहीं हुआ है, ये सामने फॉग है इतनी डेंस। अब मुझे आगे दिखाई देना हो गया बंद, मुझे रोड ही नज़र नहीं आ रही। बारिश फॉग दोनों साथ साथ हो रहा है। एक्चुअली ये जैसे पहले ही बता रहा था, ये फॉग नहीं है, ये बादल ही है। फॉग भी बादल ही होते हैं, लेकिन कुछ एक जैसे डेंस फॉग है, तो ये बादल है एक तरीके से। तो यहीं पर ही बरस रहे हैं, यहीं से उठ रहे हैं, यहीं पे बरस रहे हैं, यहीं से उठ रहे हैं, यहीं बरस रहे हैं। तो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास कोहरे में गाड़ी चलाने के बाद बिल्कुल रेंगते हुए हमने उस कोहरे को पार कर लिया। दोबारा मौसम साफ हो गया है। पहाड़ों में यही रहता है, कभी मौसम साफ हो गया, फिर दोबारा कभी धुंध आ गई। और मेरा फ़ोन आ गया।
ऐसे ही रहता है, कभी साफ हो जाता है, कभी कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ। तो अभी भी चक्राता लगभग 15 किलोमीटर है, लगभग क्या पूरा 15 किलोमीटर है रोड राइट साइड पर लगा हुआ। और 15 किलोमीटर का मतलब ये है कि करीब 35 मिनट के अंदर मैं पहुंचने वाला हूँ, 35 मिनट्स के अंदर, 35 से 40 मिनट, क्योंकि अप्रॉक्स गाड़ी की जो स्पीड रहती है वो 25-30 जो एवरेज निकल के आती है 25 के आसपास ही आती है। तो ज़्यादा दूर रहा नहीं है, आधे घंटे का सफर है सिर्फ। तो जैसे मैंने कहा था कभी भी फॉग आ सकती है यहाँ पर पहाड़ों में, तो दोबारा शुरू हो गई, लेकिन मज़ा आ रहा है सीरियसली। मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता मैं। बहुत खूबसूरत जगह है, सुनसान है, हर एक को शायद पसंद आए। जो एकांत जगह चाहते हैं, एकांत जगह पे ड्राइव करना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव हो, एडवेंचरस से भरपूर हो, कि ऐसा कुछ खास एडवेंचर नहीं, लेकिन ये है कि रास्ते में धुंध बहुत ज़्यादा है, आसपास के नज़ारे बहुत सुंदर हैं, और लॉन्ग ड्राइव तो बहुत ही अच्छी लॉन्ग, काफ़ी अच्छी खासी लॉन्ग है। तो मुझे तो ख़ास तौर पे ऐसा ड्राइव करने में बड़ा मज़ा आता है। और क्या कहा जा सकता है, ये एक एहसास है जो शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। जय मां काली। थाना चक्राता शुरू हो गया, जनपद अभी भी देहरादून ही है, और थाना क्षेत्र चक्राता शुरू हो चुका है। तो ये एहसास है जो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो कभी आपको मौका मिले तो आप आइएगा यहाँ पर, खाना, पानी, डीजल, पेट्रोल लेके आना अपने साथ। चक्राता स्ट्रेट जाना है, 9 किलोमीटर रह गया है, 9 किलोमीटर, तो यानी कि लगभग कितने मिनट में, और 20 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे, 15-20 मिनट में। ये आ गया श्री गुलाब सिंह राजकीय महाविद्यालय चक्राता, देहरादून। तो ये लीजिए गाइस, हम लोग पहुंच गए चक्राता। कंटोनमेंट बोर्ड चक्राता वेलकम्स यू। छावनी परिषद चक्राता आपका हार्दिक स्वागत करता है। मज़ा आ गया ड्राइव करने में, बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब बारिश, धुंध, नदियाँ, पहाड़, पूरी ग्रीनरी, और ऊपर से महसू देवता जी का मंदिर। खूबसूरत जगह है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं मेन रास्ते से नहीं आया हूँ, ये बैक साइड और चक्राता आया हूँ मैं। अगर आपको आना है तो आप, अगर मंदिर जाना है तो आप इस रोड का इस्तेमाल कर सकते हो मसूरी से। अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा विकास नगर होते हुए आना, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रोड है। खैर एनीवेज, हम लोग चक्राता पहुँच गए हैं। जाकर के मुझे कुछ यहाँ पर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, फॉरेनर्स नॉट अलाउड। क्या बात है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, फॉरेनर्स नॉट अलाउड। पहली बार देख रहा हूँ मैं कि किसी स्टेशन पे लिखा हुआ है कि फॉरेनर्स अलाउड ही नहीं है। तो हम लोग अभी 7000 फीट की ऊंचाई पर, और देवदार के बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हुए हैं। और पहली बार जब से मैं चला हूँ मसूरी पार करने के बाद में, पहली बार यहाँ पे कुछ मुझे होटल्स नज़र आए हैं, 2-3। अदरवाइज कोई रास्ते में कोई होटल कुछ नहीं था।
रेस्टोरेंट भी नहीं था, रेस्टोरेंट्स भी नहीं थे, होटल तो बहुत दूर की बात है। बोर्ड लगा हुआ है चक्राता का। भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया है ड्राइव करने में, और जब आप अकेले ड्राइव करते हो ऐसी जगह पर तो रोमांच और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो गाइस फाइनली चक्राता पहुंच गए, और इन्होंने बोला कि पेट्रोल पंप तो है नहीं लेकिन दुकान पे आपको डीजल वगैरह मिल जाएगा। और मुझे वापस जाने की ज़रूरत भी नहीं, इस रास्ते से आए थे हम लोग। एक और दूसरा रास्ता है यहाँ से विकास नगर 35 किलोमीटर, और देहरादून शायद बता रहे 70-75 किलोमीटर के आसपास होगा, जो कि काफ़ी नज़दीक पड़ेगा, शॉर्ट पड़ेगा काफ़ी कंपेरेटिवली जिस रास्ते से हम लोग आए, क्योंकि हम तो मसूरी से गए थे ना, मसूरी से मैं आना था। तो गाड़ी में यहीं लगा रहा हूँ, आगे गाड़ी ले जाना शायद अलाउड नहीं है, सारी पार्किंग यहीं पे, सारी गाड़ियाँ यहीं पे लगी हुई है। तो फाइनली वी हैव रीच चक्राता कंटोनमेंट चिल्ड्रन पार्क कैलाना चक्राता। तो जगह तो अच्छी है काफ़ी, मुझे तो बहुत पसंद आई है। और ये कुछ सरकारी कुछ मुझे वो लग रहे हैं ज़्यादातर। और क्या क्या है यहाँ पर, सामुदायिक केंद्र, कार्यालय, खंड विकास प्राधिकरण, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जिला सहकारी बैंक, परगना मजिस्ट्रेट, पुलिस थाना, ट्रेजरी, तहसीलदार, सबके ऑफिस हैं यहाँ पर। और मौसम आप देख ही रहे हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम। ये मार्केट है यहाँ पर, और होटल्स भी आपको मिल जाएंगे यहाँ नीचे की तरफ। फिर यहाँ पर भी, मतलब मैं अभी जस्ट पहुँचा हूँ तो ज़्यादा एक्सप्लोर मैंने किया नहीं है। एटीएम भी है यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक का। तो यहाँ पे होटल है, होटल स्नो व्यू, आशियाना, और भी बहुत सारे होटल्स हैं, मार्केट है पूरी। शूज़ मिल रहे हैं, कैप मिल रही है आर्मी की। कैंटोनमेंट है तो ये सब बिकता होगा। ड्राई फ्रूट्स हैं, झटका मटन व चिकन मछली शॉप। तो अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो आपको नॉन वेज भी मिल जाएगा। मटन मोमो, चाउमीन, थुपका, मटन चाउमीन, एग मैगी, तिब्बतन नान। ये क्या होता है, ट्राई करेंगे यार तिब्बतन नान। ऑमलेट बन है, कुछ चीज़ इनको ट्राई किया जा सकता है खाने के तौर पर। मनाली रेस्टोरेंट मेन्यू, मनाली सही है यार। ये शायद टीवी रिपेयर शॉप है कोई। जनता रेस्टोरेंट, SBI का ATM आ गया है यहाँ पर। ये कौन है, गुलाब सिंह जी की प्रतिमा। ये गुलाब सिंह जी है कोई, एक्स मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने इसका अनावरण किया था। सीडर होम चक्राता, SBI ATM। तो घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत क्वाइट है, अनएक्सप्लोर्ड है, ज़्यादा लोग आते नहीं इस जगह पर, और बहुत शांत है, भीड़ भाड़ नहीं है। तो मैं तो ज़्यादा एक्सप्लोर अभी किया नहीं है। आप अगर आप आएँ, जैसे मैंने बताया, मैं ज़्यादातर वीडियोस उसके लिए नहीं बनाता
कि हिल स्टेशन के अंदर क्या है और क्या क्या जगह है घूमने के लिए। मैं ज़्यादातर लॉन्ग ड्राइव की वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आप आते हो तो एक्सप्लोर कीजिएगा इस जगह को। तो गाइस ये था चक्राता का सफ़र हमारा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कुछ कमेंट्स हैं आपके तो प्लीज़ कमेंट आप मुझे दे सकते हैं, लिख सकते हैं। नीचे वैली है लेकिन जैसा कि फॉग सारे में छाई हुई है, फॉग तो हर जगह है, तो इसीलिए ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। तो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय, थैंक यू।